ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಓಂ ಗಣನಾನ್ತ್ವಾ ಗಣಪತಿಗುಂ ಹವಾಮಹೇ ಕವಿಂ ಕವೀನಾಮುಪಮಶ್ರವಸ್ತಮಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತ ಆನಶೃಣ್ವನ್ನೋತಿಭಿः ಸೀದಸಾದನಂ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ನಮೋ ವ್ರಾತಪತಯೇ ನಮೋ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಪ್ರಮಥಪತಯೇ ನಮಸ್ತೆಸ್ತು ಲಂಬೋದರಾಯ ಏಕದಂತಾಯ ವಿಘ್ನನಾಶಿನೇ ಶಿವಸುತಾಯ ಶ್ರೀವರದಮೂರ್ತಯೇ ನಮೋ ನಮಃ. ಸ್ಮೃತಿಪುರಾಣಾನಾಂ ಆಲಯಂ ಕರುಣಾಲಯಂ ನಮಾಮಿ ಭಗವತ್ಪಾದಶಂಕರಂ ಲೋಕಶಂಕರಂ ಸದಾಶಿವಸಮಾರಂಭಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಮಧ್ಯಮಂ अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परं. सभाय नमः. मेरे लिए बहुत आदरणीय श्रद्धावान परम पूजनीय संचालक मान्य श्री मोहन भागवत जी और माता के स्वरूप वंदनीय प्रमुख संचालिका माननीय शांतक्का जी एवं मंच पर उपस्थित मुझे मित्र समान मान्य श्री श्रीनिवास वारखेड़े जी, मेरा पूरा जिम्मेदारी रखने वाला, मेरा पूरा संक्षेम का दायित्व निभाने वाला धात्री नम का अध्यक्ष श्री नरसिंह राव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मातागण बंधुगण, श्रद्धेय विद्यावान नागपुर के सभी बंधुगण, और इस वैदिक फिलोसॉफिकल रेमेडीज ये शब्द सुनते ही कुछ आश्चर्य लगता है. रेमेडी के लिए कुछ ट्रीटमेंट होता है, दवा होता है, इलाज होता है, किंतु ये फिलोसॉफिकल क्या है, कुछ आश्चर्य लगता है. उसके पहले हम वेद क्या है ये सीखना है, ये वेद क्या है हमने समझना चाहिए. वेद हम सोचते हैं वेद एक वाङ्मय है, तो पाश्चात्य के एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमको ऐसा भ्रमित किया वेद भी एक लिटरेचर है. किंतु एक लिटरेचर है, दुनिया में किसी को एक लिटरेचर वक्त जो है उसको किसी ना किसी लिमिट होती है, सीमित होती है. तो वेद को सीमित नहीं है, तो जो जिसको सीमित नहीं है वो लिटरेचर नहीं है, वो और कुछ अलग है. वो क्या है? वेद में बताया था, इस सृष्टि के बारे में बताया था. एक विराट पुरुष है, निराकार निर्गुण परब्रह्म. तो ये सृष्टि करने उनके मन में आया था. सो कामयता बहुस्यां प्रजायेति सतपोतप्यता सततत् सत्वा यदगं सर्वमुज्जृतः यदिदं किंच यस्सृष्ट्या तदेवानुप्राविशत् तदनुप्रविश्य. ये बताया. ये सृष्टि करने का एक संकल्प भगवान निराकार निर्गुण परब्रह्म को आया था. वो तपस्या किए, तपस्या करके ये सृजन करने का सोचा था, ये सृजन किया और उसके बाद उसके अंदर वो प्रवेश किया. तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशतु तदनुप्रविश्य, उसमें प्रवेश किया, उसके बाद सृष्टि हुआ. तो सृष्टि में क्या किया? तस्माद्वा एतस्मादाकाशस्त्वात्मनः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायुरग्निः अग्नेरावः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः. निराकार निर्गुण परब्रह्म पहले आकाश को सृजन किया था. आकाश से वायु आया था, वायु से अग्नि आई थी, अग्नि के बाद आप जल आया था, जल के बाद पृथ्वी आई, पृथ्वी से औषधियां आई थी, औषधि से अन्न प्राप्त हुआ, अन्न से जीवा का उत्पत्ति हो गया, जीवा भी बढ़ेगी अन्न के कारण. ये जब ये सुनते हैं ना तब हमको लगता है ये वायु से अग्नि कैसा आती है, अग्नि से आप कैसा आती है. इसका हमने थोड़ा कुछ विश्लेषण करेंगे. हम कोई सा एक मेटीरियल जो है, मेटल जो है, उस मेटल को हमने हीट करेंगे. जब हम उसको गर्मी करते हैं वो मेटल हीट बन जाती है, उसमें गर्मी पैदा होती है. फिर हीट करने से वो मेटल जो है घन रूप है वो द्रव रूप में बदलती है.
जब द्रव रूप में बनते हैं तब हम हीट गर्म करना खत्म किए तो फिर घन रूप में आता है। हमने गर्म करते करते रहे, ये द्रव रूप में जो मेटल आया था वो अग्नि को पकड़ता है। जब अग्नि को पकड़ता है वो जलना शुरू होता है। जब जलना शुरू होता है वो जलते हैं, जलते जलते उसके यहाँ से धूम आती है, वायु आती है। उसके बाद थोड़ा कुछ शब्द आता है, चिटपट शब्द आती है, बाद में वो गैसेस बन जाती है। तो हीट करना यानी क्या है? तो यहां हमने एक बेसिक प्रश्न है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री? फिजिक्स क्या है, फिजिक्स यानी क्या है, केमिस्ट्री यानी क्या है? हम सभी को मालूम होता है कि फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री है, लेकिन ये दोनों के डिफरेंस क्या है, दोनों के रिश्ता क्या है, ये थोड़ा कुछ सोचना है। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है वो दुनिया में जो नेचुरल एनर्जी से है उसको डील करती है। लाइट के बारे में पता है, हीट के बारे में बताती है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताती है, मैग्नेटिज्म के बारे में बताती है, अणुशक्ति के बारे में बताती है। तो हीट एनर्जी के बारे में बताते हैं, काइनेटिक एनर्जी, स्टैटिक एनर्जी। तो फिजिक्स जो है नेचुरल एनर्जी सी के बारे में चर्चा करती है। उसमें मैटर नहीं है, केवल एनर्जी है। मैटर और एनर्जी को लिंक करने के लिए ही फिजिक्स में क्या किया था, न्यूटन का लॉस ऑफ मोशन आया था। स्टैटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, फिजिकल एनर्जी फार्मूला आए थे। मोमेंटम आया था। मैटर और एनर्जी को लिंक करने क्या है, ये मोमेंटम है। मोमेंटम के एक्सेलरेशन किया था, एक्सेलरेशन को और स्टैटिक एनर्जी को शामिल करने के लिए ब्रेक डाले। फिजिक्स यानी एनर्जी और मैटर को वो रिलेशन बनती है। किंतु केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री क्या है, मैटर में जो है उस मैटर का तत्व क्या है, वो मैटर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, वो किससे किससे क्या क्या रिएक्शन होता है, एक केमिस्ट्री है। तो यहां हमें एक मेटल को गर्म करते यानी गर्म करना यानी उनको एनर्जी देते हैं। जब एक मेटल घनरूपी मेटल को बाहर से एनर्जी दिया वो द्रव रूप बनता है, और फिर बाहर से एनर्जी दिया वो अग्नि बनती है, और फिर एनर्जी दे दिया वो वायु बनती है। वायु होने के बाद वो जलन के बाद बंद होता है, ऐसा हम सोचते हैं। किंतु इसके बीच में कुछ शब्द आता है, चिटपट चिटपट ऐसा शब्द आता है। ये शब्द कहां से आया? ये शब्द मैटर का है या शब्द या अग्नि का है? किसका है ये शब्द? तो here we have to remember the loss of conservation of energy. तो लॉस ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या बोलते हैं? हम एनर्जी को नुकसान कर सकते हैं, एनर्जी को पैदा नहीं कर सकते, किंतु एनर्जी को एक रूप से दूसरा रूप में बदल सकते। तो एनर्जी को बदल कर सकते। जब अग्नि का जलन हुआ था, ये मैटर में जो शब्द कहां से आया? जब जलते जलते ये मटेरियल जो है उनका एनर्जी आ गया, वो एनर्जी शब्द रूप में निकल गया। वो शब्द हवा में फैलाते फैलाते खत्म होता है। वेद में सृष्टि का क्रम जो है ऊपर से नीचे आया था। आकाश वायु, वायु अग्नि, अग्निराभा, आपः पृथ्वी, पृथ्वी औषध है। साइंस जो है नीचे से ऊपर गया था। सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट है, फायर स्टेट, फायर स्टेट है, गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट से शब्द है। तो वेद यानी ये शब्द है। तो पहला क्या किया था? निराकार निर्गुण परब्रह्म शब्द को उत्पन्न किया था। शब्द यानी क्या है? निराकार निर्गुण ब्रह्म का शब्द यह है, ओंकार है। उसको हमने शब्द ब्रह्म बोलते हैं। शब्द ब्रह्म क्यों है? निराकार निर्गुण परब्रह्म के अंदर जितना ताकत है वो सभी ताकत इस शब्द ब्रह्म में है। जैसे निराकार निर्गुण परब्रह्म अक्षर है, उनका नाश नहीं है, उसी तरह ओंकार भी अक्षर है, नाश नहीं है। ओंकार से क्या आ गया? ओंकार से वर्ण आए थे। ओंकार का जितना ताकत है उतना ताकत ये वर्णों को भी है, इसलिए ये वर्ण भी अक्षर बन गया। उनके हमने अक्षर बोले थे। तो हर एक अक्षर के लिए एक ताकत होती है। एक ताकत निराकार निर्गुण परब्रह्म से उनको मिला था। ये सभी अक्षर बीजाक्षर बोलते, हर एक बीजाक्षर के लिए एक ताकत है। तो सभी बीजाक्षर के
नए नए अलग अलग तरीका के परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, दे बिकम द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स ऑफ दिस क्रिएशन। सो भगवान ने क्या है, ये सभी बीजाक्षर के डिफरेंट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस है, वो एनर्जी लेवल्स है। आपने कुछ मंत्र दिया था, यानी एक मंत्र है ग्राम ग्रीम ग्रुम ग्राइम ग्रुम ग्रह, ऐसा एक मंत्र है। इस मंत्र में कोई देवी देवता का नाम नहीं है, किंतु आपने ये मंत्र का जप कीजिए, 10 लाख ऐसा जप कीजिए, उसके बाद मंत्र के अनुसार आपने हवन कीजिए। जब ऐसा किए तो ये मंत्र का अधिष्ठान देवता जो है आपके सामने खड़ा होता है। हवन करने से देवता का साक्षात्कार होता है, क्यों होता है ये भी प्रश्न है। शब्द हमने देख नहीं सकते, वायु को भी हम देख नहीं सकते, हमारा चक्षु देख सकते हैं रूप के लिए, फॉर्मेशन के। ये दुनिया का जो निराकार निर्गुण परब्रह्म का ताकत, ऐसा एक रूप के अवतार डाला था उस अग्नि से। ये ताकत जब अग्नि का फॉर्मेशन हुआ तब हमने देख सकते हैं। इसलिए हमारा सभी देवी देवता अग्नि के रूप में हम देख सकते हैं, उनको तेजो रूपी बोलते हैं। तो इसीलिए ये देवी देवता जो है एक पेंटर का पेंटिंग्स नहीं है, एक स्कल्पटर का स्ट्रक्चर्स नहीं है, ये एनर्जी लेवल से है, वो वैसे ही रहते हैं। और पूरा ये दुनिया भी एक एनर्जी लेवल है। वेद में मनुष्य में मंत्र है, मनुष्य स्वाध्याय प्रवचने च अधिधयस्य स्वाध्याय प्रवचने च प्रजा स्वाध्याय प्रवचने च। हर एक चेतन और अचेतन के लिए मंत्र है वेद में। नारी मणि को भी वेद में मंत्र है, स्त्री ऐसा एक मंत्र है। जब ऐसे मंत्र जपते हैं, नारियों के अंदर का जो उनका मन क्या है, उनका दिक्कत क्या है, उनका ताकत के स्वरूप क्या है, वो समझ सकते हैं। तो इसलिए मेरा कहना यह है, हमारे देवी देवता और ये पूरा दुनिया डिफरेंट एनर्जी लेवल्स का है। जब निराकार निर्गुण परब्रह्म का अंश बीजाक्षर के नाते हर एक आदमी, हर एक पौधे पत्ते पर होते हैं, इस सभी को हमने वेद में बताया गया था, उसका तत्व बताया था। मैंने उसको नाम दिया था फिलोसॉफिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। हर एक चीज के लिए एक फिलोसॉफिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फिर मैंने पीछे आता हूं, वेद क्या है। वेद यानी ये सभी बीजाक्षरों का संग्रह है। सो वेद दोहराते एक आदमी वेद सिखाने के लिए कितने साल लगता है? कम से कम 16 साल लगता है, 18 साल लगता है। वेद क्रमांत बोले घना पाठी, इसको पूरा करने के लिए 18 साल लगता है। 8 साल के युवा अवस्था में, बालक की अवस्था में जब वेद सीखना शुरू किया, वो 18 साल के बीच यानी 26 साल के बाद वो वेद पूरा ज्ञान प्राप्त होता है। इतने सालों में एक एक मंत्र के लिए वो लाखों बार दोहराता है। जब ऐसा दोहराता है एक वेद शब्द का, वो वेद मंत्रों का वो ताकत जो है उनके शक्ति उनके शरीर के अंदर निबड़ीकृत होती है, उनके शरीर के अंदर छुपा होती है। जब ऐसा आदमी हमारे घर आकर कुछ पूजा पाठ किया, उनका वेद मंत्र का ताकत से हमको कुछ भलाई होता है। ये है वेद। तो वेद यानी लिटरेचर नहीं है। और वेद यानी क्या, उसके लिए मैं आपको एक सिमिली कंपैरिजन में आपको बताऊं। अगर कोई आदमी इस दुनिया में, पूरा दुनिया में एक कोई आदमी ऐसा एक मटेरियल जो है, माने ये स्टैंड है, इस मटेरियल को बिना नष्ट होते हुए उसको शब्द में बदलना है, तब इस मटेरियल का मंत्र आता है। इस मटेरियल को शब्द में बदलना क्या है, पहले इसका सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट बनाना है, लिक्विड स्टेट से फायर स्टेट बना है, किंतु फायर स्टेट में भी उसका दहन नहीं होना, उनका पूरा ताकत अंदर ही रख लेना। जब उसके बाद वायु स्टेट में होना है, वो वायु बाहर जाना नहीं है, उसका पूरा अंदर ही होना है, तब उसके पूरा मटेरियल का जो है ये शब्द में बदलना है, तब बदलता उसका मंत्र आता है, वही ये वेद है। इस पूरा दुनिया को एक ताकत की, एक शब्द की ताकत में कोई लाया, वो वेद होता है। किंतु अभी तक दुनिया में ऐसा संशोधन किया भी नहीं है। और दूसरा बात यह है, हमको पता है फिजिकल चेंजेस, मैंने बताया लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट,
उसके बाद क्या है, केमिकल रिएक्शन हम लोग सुने थे, उसके बाद हमने बायोलॉजिकल रिएक्शन हमें सुने थे, उसके बाद हमने फिजियोलॉजिकल रिएक्शन भी हम सुने थे, साइकोलॉजिकल रिएक्शन भी हम सुने थे। बायोलॉजिकल रिएक्शन यानी क्या है, कुछ बीमार आया था, कुछ दवा लिए थे, तो दवा के अंदर कुछ केमिकल्स होता है, उस केमिकल्स हमारे शरीर के अंदर जाकर जो बीमार के कारण जो है उसको निदान करती है, ये बायोलॉजिकल रिएक्शन। फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है, कुछ हमने उनको कुछ आहार दिया था, वो आहार के कारण उनका शरीर के अंदर शरीर बढ़ती है, शरीर के अंदर कुछ चेंजेस आता है, सभी फिजियोलॉजिकल चेंजेस। देन साइकोलॉजिकल रिएक्शंस, बात आता है साइकोलॉजिकल रिएक्शन से। अभी जमाने में सभी को पता है साइकोलॉजिकल रिएक्शन बहुत आसान से सभी ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि आज के सिनेमे में बहुत चर्चा होती है, ये दोनों के बीच में केमिस्ट्री अच्छा है, हीरो हीरोइन के बीच में केमिस्ट्री क्या है, हीरो हीरोइन के बीच में केमिस्ट्री क्या है। तो ये केमिस्ट्री ऐसा है, तो एक भाव हमारे चेहरे से बाहर आना है, एक भाव चेहरे से बाहर आने के लिए हमारे दिमाग के अंदर कुछ रिएक्शन होना है, कुछ केमिकल सब्सटेंस का रिएक्शन होना है। अगर ऐसा रिएक्शन ठीक ढंग से हुआ, हमारा चेहरा से जो एक्सप्रेशन जो है ये अच्छा होता है, दैट मींस साइकोलॉजिकल रिएक्शंस। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चेंजेस भी हम बताया था दुनिया को, किंतु अभी तक इस दुनिया को पता नहीं है फिलोसॉफिकल चेंजेस, फिलोसॉफिकल रिएक्शंस। ये है वेद, एक तत्व है, एक व्यक्ति एक शुद्ध वस्तु है, वो वस्तु के एक तत्व दूसरी वस्तु के एक तत्व से रिएक्ट होने से और एक आता है, ये है वेद। सो इसका फिलोसॉफिकल रेमेडीज ऐसा ही बताया था, ये फिलोसॉफिकल रिएक्शंस है। मैंने उसको फिलोसॉफिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मैं थोड़ा कुछ एक्सप्लेन करूंगा। जैसा कॉन्स्टिपेशन है, क्योंकि मैं जब भी भाषण देता हूँ गणपति का बिना स्मरण करके आगे जाता ही नहीं है, मैं सोचने पर भी मैं आगे जा सकता हूँ नहीं, इसलिए गणपति को स्मरण करना ही है मेरे लिए। सो ये पूरा ज्ञान उनके द्वारा मिली थी, इसलिए मैं इनको स्मरण करके ही आगे जाऊंगा। गणपति क्या है, गणपति के बारे में हमने मूलाधार में वो स्थित है, तम मूलाधार स्थितो नित्यम तम शक्तित्रयात्मकः तम कालत्रयातीतः, ऐसा बोलते हैं गणपति में। तो गणपति यानी क्या है, गणानां त्वं गणपतिं हवामहे, ये गणों के अधिपति है। गण यानी क्या है, इस पूरा दुनिया गण का है, गण यानी समूह, इस पूरा दुनिया गण के समूह है। पेड़ पौधे हैं, जीव है, मनुष्य है, जानवर है। हमारे मनुष्यों के भी अलग अलग गण होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, युवा होते हैं, बच्चे होते हैं, ऐसा हर एक चीज उस दुनिया में समूह के नाते जीवित रहते हैं। ये सभी समूह का अधिपति है गणपति, ये मूलाधार में स्थित है। किंतु कॉन्स्टिपेशन ये है, और गणपति का तत्व में ऐसा होता है, हमारा दक्षिण में गणपति का बारे में एक कहानी सुनी थे। जब गणपति का नवरात्र उस समय ये कहानी जरूर सुनना ही है। जब गणपति का आधिपत्य हुआ, उसके बाद वो भूलोक आया था, वो भूलोक में इतना बहुत खूब खाया था, बाद में कैलाश गया, अपने माता पिता जी को नमस्कार करने के लिए कोशिश किया, किंतु वो कर नहीं पाया। उस समय उनको देखकर चंद्र ने हंस लिया। जब वो हंस गया, उसका पेट टूट गई, और पेट के अंदर जो लड्डू है ना वो बाहर निकले थे, लड्डू बाहर निकले थे। तो ध्यान से सुन लेना आपने, तो पेट टूट गया, उसके अंदर जो है वो बाहर है, ऐसा नहीं है कहानी में। जो पेट में जो लड्डू है वो सभी लड्डू बाहर है, ऐसा लिखा था। बाद में एक सांप लेके आए थे, सांप से उनका पेट का बांधन गया, उनको पुनर्जीवित किए थे। ये है कहानी तो ये मिथोलॉजिकल कहानी है, किंतु इसमें बहुत तत्व है। जब पेट में हमने जो खाया था, जो पेट टूट गई, उसमें क्या है, लड्डू निकले थे, यानी जो खाया था वो जीर्ण हुआ नहीं है, तो पेट क्यों के लिए? तो आहार पेट में जीर्ण नहीं होता है, ये पेट जैसा एक क्या है वो ट्रेजर बोलते हैं ना, ऐसा है। जो पेट भर खाए तो हमको तृप्ति मिलता है, तो जो खा सकते हैं वो सभी पेट में अंदर ऐसा रख सकता है। उसके बाद धीरे धीरे वो जीर्ण होती है। किंतु जीर्ण कहाँ होती है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जीर्ण होती है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा होता है? जैसा सांप है ना वैसा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इतना लंबा होता है। पेट तो छोटा है किंतु स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा लंबा है। इसके लिए गणपति को सांप से बांध किया था। तो आहार जीर्ण करने का ताकत दो लोगों के पास है, एक है गणपति के पास, दूसरी है सांप के पास, सुब्रमण्य के पास, नागशक्ति के पास।
तो जो कॉन्स्टिपेशन क्यों मारते, कॉन्स्टिपेशन क्यों मारते, कॉन्स्टिपेशन यानी ये जो खाते हैं ना, वो खाते में जो पाचन नहीं हुआ था, जीर्ण नहीं हुआ, वो बाहर जाना है, सीधा साधा जाना है, कि तो जाते नहीं है। उसके अंदर जो लिक्विडिटी जो है वो लिक्विडिटीज इट विल बी स्क्वीज्ड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो मल जो है वो एकदम स्टोन जैसे बनता है, तो बाहर जाता है। इसको सीधा विरोधन करने के लिए हमने उसका स्टूल के अंदर, उस स्टूल के अंदर हमने लिक्विडिटी को पैदा करना है, उसका द्रव स्थिति में पैदा करना है। द्रव स्थिति का अधिष्ठान देवता कौन है? संध्या वंदन में अभी तो मान्यवर श्रीनिवास जी ने बताया था, संध्या वंदन हर एक आदमी का बहुत जरूरी है। वेद पंडितों का संध्या वंदन मैंडेटरी है, ही शुड डू इट, विदाउट डूइंग ही इज नॉट अ वेद पंडित। सो संध्या वंदन इज मैंडेटरी फॉर हिम, he has to do it। संध्या वंदन में 3 भाग होते हैं, उसमें तीसरा भाग है सूर्य नमस्कार, सूर्य देव का नमस्कार। ये सूर्य देव का नमस्कार जब सायं समय में हम संध्या वंदन करते हैं, तो सूर्य देव का नमस्कार पश्चिम दिशा में मोड़ करके करते हैं। वो मंत्र ये है, ये मुम्मे वरुण श्रुति हवा मध्या जमुड़या ताम अस्युराचके सत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तथा शास्ते यजमानो हविर्भि अहेणमानो वर्णे हवोच्चरकं समान आयु प्रमोषैः, ऐसा होती है। तो सायं संध्या का अधिष्ठान देवता जो है वरुण देवता है, और रात से पूरा सुबह तक इस विश्व को चक्षुनादि उसका उनका पहरा करते थे। दिन में 24 घंटे हैं, तो 24 घंटे में सायं संध्या के बाद फिर आदमी कब संध्या वंदन करना, सुबह करना है, यानी सायं और सुबह के बीच में 12 घंटे हैं। पूरा 12 घंटे वरुण के अधीन में होता है, इसलिए वरुण देवता का संख्या 12 है। कुल मिला के हमारा ये कॉन्स्टिपेशन का इलाज क्या है? आदमी जिनको कॉन्स्टिपेशन है वो पानी, छोटी सा कांचे ग्लास में थोड़ा पानी 40 ml का पानी लेना, अपने बाया हाथ में रख लेना, उसके ऊपर दाया हाथ रख लेना, ओम नागदेवताय नमः ऐसा 12 बार उसका मंत्र दोहराना, वो पी लेना, फिर दूसरा बार करना, वो पी लेना। दूसरा दिन सुबह उड़ते उड़ते हो जाती है। तो ऐसा वेद में मंत्र है। सोग्रभुत विभजन तिष्ठन्नाहारमजरः कविः तिर्यगोर्धमधशायी रश्मयस्तस्य संतता, ऐसा एक मंत्र है। ये मंत्र कुछ में आता है। आज का जमाना में सभी को गैस प्रॉब्लम है, एसिडिटी है, किंतु गैस और एसिडिटी क्यों होता है? हम भोजन खाते हैं, वो पाचन होना है, वो जीर्ण होना है, जीर्ण होने के लिए उनका अधिष्ठान देवता होता है। वो कौन है अधिष्ठान देवता? भगवद गीता में ये पता गया था, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तं पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। आपके जीवराशि के, सभी जीवराशि के अंदर वैश्वानर रूप में रहकर आप जो खाया था वो सभी मैं जीर्ण करने वाला मैं हूं, ऐसा गीताचार्य बता दिया। तो ये वैश्वानर को है वो भगवान नारायण है, और नारायण वैश्वानर यानी अग्नि रूप में होते हैं, उसको जठराग्नि होती है। उसी मंत्र में सोग्रभुत विभजन तिष्ठन्नाहारमजरः कविः, उसी मंत्र में वेद में ऐसा बताया था। तो हमारा जीर्ण करने का ये ताकत बढ़ाना कैसा? जब हमारा ताकत बढ़ गया तब ये गैस का प्रॉब्लम नहीं होता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं होता है। जो इस दुनिया में जैसा भगवान हमारे सृष्टि किया था, उसी तरह फूल पत्ते पौधे सभी को सृष्टि किया था। हर एक चीज में परमात्मा का अंश किसी ना किसी रूप में होती है, और हर एक रूप के एक स्पेशल तत्व होती है, उसका तत्व कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बोलते हैं, उसका तत्व है। एक तत्व अलग है, दूसरा व्यक्ति में, दूसरा पौधे में, दूसरे पत्ते में तत्व अलग अलग है। तो भगवान नारायण का जो आदमी के अंदर, भूतराशि के अंदर जो खाया था उसको जीर्ण करने का तत्व जो अंदर है, उसी तत्व से तालमेल हुआ तो जो तत्व जिस पौधे में है ये सोचना है, ये शोधन करना है। ऐसा एक पुष्प है, वो मंदार है, डिस्कस का पुष्प है। हमारा पौधे में देवदा वृक्ष मान से ऐसा एक मंदार एक है। ये मंदार का जो फूल जो है इतना लाल रंग के होता है, जो जिसको पाचन क्षमता कम है, जीर्ण करने का क्षमता कम है, उस क्या करना है? सुबह सुबह नहाने के बाद अपना किचन में जाना, गैस स्टोव को थोड़ा साफ करना, उसके बाजू में थोड़ा गाय का घी रख लेना, और ये मंदार का पुष्प 3-9 ऐसा पुष्प लेके आना, और गैस स्टोव को आग जला देना। बाद में ये पुष्प को थोड़ा गाय के घी से छू करके, स्पर्श करके उस आग में डाल देना। डालकर
थोड़ा दूर जाकर नमस्कार करके खड़ा हो। कोई मंत्र दोहराने की जरूरी नहीं है, किसी के भगवान के नाम लेना जरूरी नहीं है, कोई प्रार्थना करने की भी जरूरी नहीं है। मुझे भगवान मुझे ये ताकत बढ़ा दीजिए, मेरा गैस का कम कर रही है, ऐसे बोलने की जरूरी नहीं है। बस एकदम चुपचाप खड़ा हो। ऐसा 9 बोल डाल देना, 2-3 दिन में गैस का प्रॉब्लम कम होता है। तो 9 बोल से कम हुआ नहीं है तो 12 डाल दिए, नहीं तो 15 डाल दिए, ऐसा कम होता है। अगर कोई आदमी को फूड कंटामिनेशन होती है, आज का जमाने में फूड कंटामिनेशन बहुत ज्यादा है, ऐसा जिनको आया था वो पूरा दिन थोड़ा पानी पी लेना, बस इतना ही है, तो फूड कंटामिनेशन कुछ भी खा भी नहीं सकते। पानी पीकर ये पूरा दिन ये करते रहना है। एक दिन पूरा सुबह शुरू करके शाम तक एक किए तो शाम को उनका पेट का दर्द खत्म होता है, उनका पाचन इतना बढ़ता है, उनका अंदर जो कंटामिनेटेड फूड जो है वो भी पाचन होता है। ये वेद में बताया, मैं नहीं बताया। हम सभी एक कुछ ना कुछ कहानी सुने थे। ऐसा कहानी है, माता गंगा का अवतरण हुआ था। जब गंगा का अवतरण हुआ था तब गंगा को ये पृथ्वी नहीं सहन कर सकती, इसलिए भगीरथ ने परमेश्वर के पास जाकर उनको प्रार्थना किया। तो परमेश्वर आया तो गंगा का अपने सिर के ऊपर डाल दिया, तो गंगा उसके जटाजूट में बंधित हो गया। फिर भगीरथ ने उनका प्रार्थना किया कि भगवान मुझे गंगा माया नहीं दिखता है, तो उनका जटाजूट से एक भाग ऐसा निकाल के दिया, उस भाग क्या से वो गंगा बाहर आया। ये है हमारा कहानी हमने सुनी थी। आज का जमाने में बहुत सारे लोगों को बचपन में बाल उड़ जाती है, नहीं तो पक जाती है। तो 3 साल आगे था बाल तो उड़ती है, तो बाल उड़ना क्यों है, बाल पकना क्यों है जल्दी जल्दी। इसमें वेद में क्या बोले था, संजय वंदन में वेद का ऐसे मंत्र है, उत्तमे शकरे जाते भूम्यां पर्वतमूर्धनि ब्राह्मणेभ्योऽभ्यनुज्ञाता गच्छदेवी यथा सुखम स्तुतो मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ती पवने द्विजाता आयुः पृथिव्यां द्रविणं ब्रह्म वर्चसं महं तत्त्वापरायतं ब्रह्मलोकम्। ऐसा एक वेद मंत्र, एक गायत्री का स्तोत्र है। उसमें क्या बोले थे, उत्तमे शिखरे जाते भूम्यां पर्वतम मूर्धनि। ये गंगा ये गायत्री जो है, जैसा ये भूमि का पर्वत जो है वो शिर ऐसा लगता है भूमाता का। ये पर्वत के ऊपर क्या होता है, पेड़ पौधे होते हैं। ये पेड़ पौधे ऐसा लगता है माता का मूर्धनि जैसा लगता है। मूर्धनि यानी क्या है, यहाँ हमारा भाल के ऊपर माथे के ऊपर हमारा माथे के ऊपर बाल शुरू होता है, वो मूर्धनि का जगह है। तो ये मूर्धनि के जगह से जो निकला था, उस निकला इतना अच्छे विद्वान ईश्वर के बाल के अंदर से पैदा हुआ ये पवित्र गायत्री है। ये ऐसा उनका श्लोक का अर्थ है। इसलिए भगवान शिव ने गंगा माई बहुत पवित्र है, शुद्ध है, अपने बाल में रख लिया। अगर गंगा माई को सहन करने के लिए भगवान शिव अपना हाथ ऐसा बाहर ऐसा क्या स्प्रेड कर सकते, हाथ में भी पकड़ कर सकते, कंधे पर भी पकड़ कर सकते, किंतु शिख में क्यों पकड़ गया। हमारा शिख जो है वो सभी पवित्रता का केंद्र स्थान है। इसलिए महाभारत में जब दुशासन माता द्रौपदी का बाल को पकड़कर खींच के लाया था, तब द्रौपदी ऐसा शपथ लिए, जब तक दुशासन का खून मेरे बाल से लगता नहीं तब तक मेरे बाल को मुड़ी नहीं, उसको क्या बोलते, बाल नहीं करता। तो बाल को हर एक आदमी पवित्र रहना ही है, पवित्र का जगह बाल होता है। ये वेद में बता दिया, ब्रह्म उत्तम है शक्रे जाते। इसीलिए बाल जल्दी उठना नहीं है, जल्दी पकना नहीं है, इसके लिए एक तरीका है। जिसको बाल ऐसा होता है ना, वो सुबह नहाने के बाद अपना कमरे में पूर्व दिशा ओर खड़ा करके 6 उड़क पेड़ करना। माता बहन के लिए 6 उड़क पेड़, पुरुषों के लिए 8 उड़क पेड़। तो बाल उड़ेगा नहीं है, वो बाल ये बिकम मोर सिल्की, मोर स्मूथी, मोर इतना लाभ होता है बाल। मैं यहाँ एक मेरा तो जवानी आई में कुछ हुआ था घटनाएं, मैं यहाँ स्मरण करना चाहता हूँ। मैं 84 में प्रचार करने निकला था आरएसएस का। उस समय मेरा क्षेत्र प्रचारक था माननीय अदरावजी जोशी है। तो उसके बाद हमारा क्षेत्र प्रचारक थे माननीय शेषाद्री जी है, उसके बाद सूर्यनारायण राव जी है। मैं तो गुरु जी को देखा नहीं है,
गुरु जी का भाषण सुनना भी नहीं है, सुना था भी नहीं है, पांचेरी में पढ़े था। किंतु जब यदाराजी जोशी जब भाषण देते हैं ना, उस भाषण के अंत में एक पैराग्राफ होता है, सभी भाषण में एक पैराग्राफ होता है, उसमें यदाराजी हमारा भारत माता का एक दिव्य तस्वीर हमारे सामने रखते थे। देखे हमारा माँ भारती रत्न खचित सिंहासन पर बैठकर इस पूरा दुनिया का जगत गुरु स्थाने बनकर पूरा दुनिया का मार्गदर्शन देते देख रहा है, ये हमारा आकांक्षा, ऐसा उनका भाषण था। और उसके बाद सूर्यनारायण जी के भाषण में मैं सुनाया था, शेषाद्रि जी के भाषण में आखिर में ये सुनाया था। ऐसा मैंने बहुत बार सुना था, कम से कम कितने साल में, 10 साल में हर एक बार भाषण में ये सुने थे। हमको लगता है कि हमारा हम भावुक है, हम भावुक है, इसलिए हमको लगता है ऐसा हमारा भारतवर्ष को ऐसे अच्छा श्रेष्ठ स्तर पर देखना हमारा आकांक्षा, ऐसा हमको लगता है। किंतु जब गुरु जी का भाषण में ऐसा है, मैं ऐसा सुना था, पढ़ा था, किंतु मैं गुरु जी को देखा नहीं है। तो यादाराव जी है, सूर्यनादेव जी, हम वो मानेंगे हम जैसा आदमी है, हम जैसा कार्यकर्ता, लेकिन गुरु जी को ऐसा हम नहीं मान सकते, एक सिद्ध पुरुष है। ठीक है, गुरु जी के पहरे अभी कवि कुलगुरु कालिदास जी का वाइस चांसलर यहाँ बैठे थे, ये पूर्व वाइस चांसलर है। कालिदास के एक श्लोक है, माता मरकत श्यामा मातंगी मधुशालिनी तुर्योत्कटाक्षम कल्याणी कदम्ब वनवासिनी, ऐसा एक श्लोक है। उस श्लोक में कालिदास जी माता को ऐसा बताया था, कल्याणी बताया था। कल्याणी क्या है? कल्याणी में क्या है? सबका कल्याण करने वाला कल्याणी, और सबका कल्याण करने वाला माता हमारे देश में है। तो ये देश में इतना दिक्कत क्यों है? इस देश में भूखे मरना क्यों है? तो कालिदास के पहले जगत गुरु आदिशंकराचार्य है, वो भी बताया था। ये सभी आपको भी याद है, आपको भी दोहराते, हर घर में ये दोहराते थे। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। तो ये अन्नपूर्ण जो है सदा पूर्ण है, पहले पूर्ण है, अभी नहीं है, नहीं है, भूतकाल में भी पूर्ण है, वर्तमान भी पूर्ण है, आगे भविष्य में भी पूर्ण है। ये माता पार्वती अन्नपूर्ण है, ये शंकराचार्य ने बताया था। अगर शंकराचार्य कविकुल कालिदास जी और गुरु जी ये सभी भारत माता को इतना श्रेष्ठतम दृष्टि से देखे थे, दर्शन किए थे, वो होता नहीं क्यों? ये मेरे मन में बहुत पीड़ा होती है। जब मैं बैठक में भाग लेता हूँ, वो सब भाषण देते हैं, तो फिर मैंने पीड़ा लगता है, इस दुनिया में, भारत में ये भूखे मरते क्यों लोग? इतना प्रसिद्ध देश में भूखे मरना क्यों? इतना महापाप क्या है ये देश में? तो श्री सूक्त में एक शब्द है, अभूदेव सुमूर्तिंच सर्वार्धमे गुहात् ताम पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्वेणस्यतां तां गुरुणे, ऐसा एक शब्द है। मैं माता को प्रार्थना करते बता रहे हैं, मैं आपकी अनुग्रह से, आपकी कृपा से मेरे घर में जो अंदर अलक्ष्मी जो है वो अलक्ष्मी मैं दूर करूंगा, ऐसा मैं कोशिश करूंगा। ऐसा स्वयं माता लक्ष्मी को हमने प्रार्थना करते हैं। हम माता लक्ष्मी को ऐसा नहीं प्रार्थना करते, आप आइए हमारे घर के दरिद्रता दूर कीजिए, हमारा ये भूख दूर कीजिए, ऐसा नहीं प्रार्थना करते। मैं अपना ताकत से कोशिश करके आपकी कृपा से ये सभी लक्ष्मी को मैं दूर करूंगा, ऐसा हमने श्री सूक्त में बताते हैं। उसमें 2 शब्द लिखा था, अभूति असमृद्धि। अभूति यानी कुछ भी नहीं है, असमृद्धि यानी जो है वो पर्याप्त नहीं है। तो वेद में ये सभी दूर होना सौभाग्य दूर हो सकता है, ये संभव है, ऐसे वेद में बताया था। शंकराचार्य ने बताया था ये सदा पूर्ण, अन्नपूर्ण सदा पूर्ण, पिछले भूतकाल में पूर्ण है, अभी नहीं है, ऐसा नहीं है, सदा पूर्ण है। कालिदास भी बताया ये कल्याणी है, ये जगत के कल्याण करने वाला है। तो इतना लोगों ने बताया था, वो उसमें सत्य क्यों नहीं होता, ये सोचना है। तो कालिदास ने बताया था ये कल्याणी कदम्ब वन में रखती है। तो ये कल्याणी और माता के बीच में एक कदम्ब वन का एक रिश्ता कालिदास ने बनाया था। वो रिश्ता क्या है? तो इस देश में जो भूखे मरते हैं, मैं आपको जगतगुरु आदिशंकराचार्य अनुग्रह से बताता हूं, 2 हफ्ते में उनका भूख दूर होने तक
तो हर दिन में उनका 3 बार रोटी खाने का कितना जरूरी है उतना वो कमा सकते हैं, किंतु छोटी सा प्रक्रिया उसमें जुड़े होना है। एक कदम्ब का पेड़ देख रहा है, थोड़ा उसकी पूजा करना है, यहाँ थोड़ा हल्दी लगाना, कुंकुम लगाना, और जिनको पर्याप्त कमाई नहीं है वो पेड़ के पास आ जाए, नहाने के बाद पेड़ के पास आकर 9 परिक्रमा करना, बस इतना है। पूछना नहीं है, मांगना नहीं है, प्रार्थना नहीं है, मंत्र नहीं है, स्तोत्र नहीं है, स्तुति नहीं है, केवल परिक्रमा करना है। 9 बार परिक्रमा हर दिन लगातार 14 दिन किए तो उनको कमाई बढ़ती है। जितना उनका परिवार के लिए पर्याप्त है उतना कमाई मिलता है। ये मैं स्वयं उज्जैन में किया था, 7-8 लोगों के किया था, उनका सफलता मिली थी। मैं ये अभी आपके सामने ये प्रस्तुत इसीलिए किया था, हम सभी को मन में पीड़ा होती है। इस देश में एक अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा इस देश है, उसमें भूखे मरना बहुत पीड़ा करने की बात है। यहाँ बहुत सारा स्वयंसेवी संगठन भी है, आप सभी इसको कोशिश कर सकते हैं। इसी तरह मेरे इस किताब में तो 10 बीमारियों का इलाज है और 60 बीमारियों तक मेरा ये वेद अध्ययन से मैं परिशोधन करके कुछ इलाज निकाला था। तो इसका आखिर बात यह है कि सभी इलाजों में कोई दवा नहीं है। जब दवा नहीं है, बेचने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, खरीदने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, किंतु करना क्या है? वेद यानी ज्ञान है। ज्ञान को बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, ज्ञान को बांटेंगे, नॉलेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो मैं आप सभी को विनम्रता से प्रार्थना करता हूँ, आपकी पुस्तकों को पढ़ लीजिए और जो लोग आपके पास आते हैं उसका बीमारी को दूर करने के लिए इस पुस्तक में जो इलाज बता गया है था वो सभी आप कोशिश करके उसको सभी लोगों के पास फैलाने के लिए जितना कोशिश आपके ओर से कर सकते हैं उतना कोशिश करिए। ऐसा बोलकर मेरा भाषण समाप्त कर